जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को नहीं करनी चाहिए, जो राजा को रंक बना सकती है? लव मैरिज का कैसे पता चलेगा कि लव मैरिज होगी और सक्सेस होगी? बहुत सारे इस नंबर से हम कैलकुलेशन करते हैं। लग्न में कौन से ऐसे भाव हैं जो हों तो इंसान को थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए? लगन भाव में अगर मंगल है तो बहुत खराब है। क्या कुंडली कैसे कौन से भाव से पता चल सकता है कि ये बड़ा होके एस्ट्रोलॉजर बनेगा या बड़ा होके राजनीति में जाएगा? कैसे पता चल सकता है कि आपका पार्टनर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, धोखा दे रही है? बहुत आसानी कि आप जॉब करेंगे या बिजनेस के लिए बने हैं? मिलान से यूथ एस्ट्रोलॉजी को किस नज़रिए से मतलब देखे? पंडित ने मंत्र पढ़ लिया, किसी शुभ मुहूर्त पे पढ़ा, फिर भी शादियां टूट जाती हैं। कुंडली का एनालाइज कराना बहुत ज़रूरी है। पैसे को लेकर हम कौन सा भाव दे सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पैसा किस फील्ड से आएगा? पूरा रिजल्ट हम कुंडली देख के निकाल सकते हैं। या इंसान को सुसाइड करेगा? पति या पत्नी अपने कौन सा ग्रह उसमें ऐसे देखकर बता सकते हैं कि हमारी कल को जीवन अगर समाप्त होता है तो कहीं पत्नी के थ्रू तो नहीं हो गया? कुंडली के अगर 7वें भाव में हमारा मंगल नीच के होके बैठा है तो 100% हत्या है। बहन, बीबी और सास, इनको लेकर आप क्या बोलेंगे? एक औरत ही दूसरी औरत का घर खराब करती है। किसी का कर्म कितना ही अच्छा हो, अगर वो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, किसी की चुगली करना, तो अगर आप कितने भी ऊपर हो तो आप नीचे आ जाओगे, आप जीरो हो जाओगे। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका साथी सतीश लोटा दोबारा एक बार एक एपिसोड हम लेकर आए हैं। और इससे पहले लास्ट एपिसोड किया था तो वो लोगों ने बहुत देखा, मतलब काफ़ी लाखों में उसमें व्यूज़ गए। ये सब आपकी ईश्वर की कृपा और आपके प्यार की वजह से हुआ। और साथियों फिर मतलब कुछ लोगों ने मेरे रिकग्नाइज़ करा, एक बहुत बड़ी संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे जो लोगों के काम देखकर उनको अवार्ड देती हैं, उनको नॉमिनेट करती है, फिर अवार्ड के लिए बुलाती हैं। तो उसके लिए मुझे नामांकित किया गया और फिर मुझे एक आईफिया अवार्ड करके है, तो उसके लिए मुझे बुलाया गया। तो मैं गया और उन्होंने मुझे अवार्ड से सम्मानित करा और कई देशों के अखबारों में जब नाम छपा तो वो आपके प्यार और ईश्वर की कृपा की वजह से हुआ, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद की वजह से हुआ। मेरा यही मानना है कि मैं कल भी कुछ नहीं था, मैं आज भी कुछ नहीं हूँ, मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। ईश्वर ही हैं जो मुझसे काम करवा रहे हैं, ईश्वर की वजह से ही मैं चल पा रहा हूँ। और कुछ दिनों से जो मैं सोच पा रहा था कि एक पॉडकास्ट करें, पॉडकास्ट के लिए एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की हमें ज़रूरत थी। मैं एस्ट्रोलॉजी पे एक पॉडकास्ट करना चाह रहा था, तो उसकी सर्चिंग में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि जो आपको चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस चीज़ों से आपको कुछ सीख मिले, आपको कुछ सीखने को मिले, हम आपको कुछ बता पाएँ। तो इसी को लेकर काफ़ी टाइम लग गया। तो एक चीज़ अच्छी तैयार करने के लिए मुझे लगता है कि शायद थोड़ा टाइम लगाना भी चाहिए। अगर आप एक अच्छी चीज़, ज़रूरी नहीं अच्छी चीज़ों के लिए इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। मैंने कम से कम 100 एस्ट्रोलॉजर से बात करी होगी, तब जाके मैंने एस्ट्रोलॉजर फाइनलाइज करे। और अभी कुछ और भी एपिसोड जो एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री और आपका टैरो कार्ड रीडिंग, इन सब को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर आगे आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें हैं साथियों। अभी शुरू करते हैं। उससे पहले आज का जो हमारा एपिसोड है कि एस्ट्रोलॉजी कितनी हेल्प करती है हमारी, और समाज आज के जिस हिसाब से समाज में हम सब लोग देख रहे हैं, और रोज़ कुछ ना कुछ हम अखबारों में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो कहीं ना आजकल दुनिया एक धोखा, फरेब, आगे बढ़ने के लिए कुक बाई हुक और अपनी पर्सनल इच्छाओं को लेकर लोगों के अंदर एक सहन शक्ति नहीं है कि जो हमें चाहिए, जो हमारे मन को चाहिए। एक तरीके से मन के अधीन है आजकल की दुनिया। बहुत सारे लोग, अगर मैं बोलूँ ज़्यादातर लोग मन के अधीन चलते हैं, मन के बड़े काबू में हैं। तो ये क्यों है, किस लिए है, इसको लेकर अभी हम बात करेंगे आपसे। इसको लेकर कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं आपको बता दूँ, जो आजकल के ज़माने पे फिट बैठ रही हैं कि ये दुनिया बड़ी जालिम है मेरे दोस्त, चुपके से अपना काम कर जाती है, अंधे को देती है धक्का, देखकर चलने वाले को प्रणाम कर जाती है। ये दुनिया बड़ी जालिम है मेरे दोस्त, चुपके से अपना काम कर जाती है। पहले तो बुलाती है महफिल में, फिर महफिल में हमें बदनाम कर जाती है। जब पता चलता है कि बदनाम शख्स हैं हम इस महफिल में, तो हमारे पास आकर
दिलासा देने का काम कर जाती है। ये दुनिया बड़ी जालिम है मेरे दोस्त, चुपके से अपना काम कर जाती है। जब चलना हो वक्त के साथ तो पकड़ो मत किसी का हाथ। जब चलना हो वक्त के साथ तो पकड़ो मत किसी का हाथ। हाथ देकर बनती है दोस्त और पीठ पीछे दोस्ती को बदनाम कर जाती है। ये दुनिया बड़ी जालिम है मेरे दोस्त, चुपके से अपना काम कर जाती है। एक्चुअली सिर्फ यही है कि जब आपको कुछ करना हो तो अपने ऊपर भरोसा करें। दूसरे पे भरोसा करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, क्योंकि बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी ज़िंदगी ख़राब ही होगी। ईश्वर पे भरोसा करें और आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ हम एपिसोड शुरू करते हैं। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ गीतांजलि मलिक जी से। ये एस्ट्रोलॉजर हैं, 10-15 हज़ार कुंडलियाँ एनालाइज कर चुकी हैं। प्रेडिक्शंस बहुत सारी ऐसी कर चुकी हैं जो अभी तक सच साबित हुई हैं। एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे है, इसको लेकर हम लोगों को कैसे बेहतर जीवन दे सकते हैं या बेहतर जीवन आम जनता अपना कैसे बना सकती है, कुछ परेशानियों को दूर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसको लेकर एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए कि नॉर्मल जो जनता इसको देख रही है वो कैसे इसको समझ पाए कि एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है और ये ज़िंदगी पे कैसे प्रभाव डालती है, ये साइंस है या कोई जादू है, इस पर हम बात करेंगे। तो बात करते हैं। नमस्कार गीतांजलि। नमस्कार जी। तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो हमें जानकारी, जो मुझे थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च करी कि पहले टाइम में जो लोगों का इलाज होता था और लोगों को ठीक करने का होता था, इसमें बीमारी को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, तो जो वैद्य होते थे वो एस्ट्रोलॉजी भी ज़रूर सीखते थे ताकि पता किया जा सके जो इसको बीमारी है वाकई में वो है भी या नहीं। क्योंकि पहले मशीनें नहीं होती थी, लोग हाथ देख के या नाड़ी देख के, इन सब चीज़ों को देख के एक अंदाज़ा लगा लेते थे। तो एस्ट्रोलॉजी जीवन में क्या प्रभाव डालती है, बीमारियों से लेकर कैसे एक एस्ट्रोलॉजी को देखा जा सकता है, और समाज में जो बीमारियां हैं इनको लेकर एस्ट्रोलॉजी अपना क्या प्रभाव डालती है, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखो, आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी पहले डॉक्टर सीखते थे, ये हकीकत है। क्योंकि ये क्या होता था, 500 साल पहले जो डॉक्टर इलाज करते थे तो उन्हें देखना होता था कि ये इसको क्या बीमारी है और कैसे ठीक होगी। तो वो ज्योतिष को पहले सीखा करते थे, क्योंकि जब सनातन धर्म आया था तब लोगों ने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों का रोल देखा था कि हमारी जीवन में क्या वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो यही चीज़ देख के डॉक्टरों ने ज्योतिष सीखना चाहा कि हम ज्योतिष से ये सीख सकते हैं कि इसको क्या बीमारी है और ये कितने टाइम के लिए है। अगर ये इससे ठीक हो सकती है तो आगे इलाज उसका उसी के अकॉर्डिंग चलता था। तो वो एक कंपलसरी हो गया था कि डॉक्टर को सीखना ही होता है। एक आजकल सबसे बड़ी परेशानी चल रही है वो है लव लाइफ, पार्टनरशिप, बिजनेस में, इन सब चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है और ये मतलब कैसे देखा जाए, क्या किया जाए? देखो, लव लाइफ का जो ग्रह होता है शुक्र ग्रह होता है। अगर शुक्र ग्रह हमारा ख़राब है तो हमारी लव लाइफ ख़राब हो जाएगी। पार्टनर क्या हो रहा है कि आज की डेट में जो भी पार्टनर हैं, अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, हस्बैंड और वाइफ की इतनी लड़ाई हो जाती है कि वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर वो अच्छे से समझ लेंगे तो लाइफ ख़राब ही नहीं होगी। बट ये है कि आजकल ना तो फीमेल समझने को तैयार है और ना ही मेल समझने को तैयार है। इसमें एक 7वां भाव होता है। हाँ, 7वां भाव पार्टनरशिप का भाव उसे कहा पार्टनर का जाता होता है। उससे हम सिर्फ पति पत्नी को देख सकते हैं या बिजनेस पार्टनर्स को भी देख सकते हैं लाइफ में? उसमें हम सिर्फ पार्टनर को देख सकते हैं, सिर्फ पति पत्नी को, पति पत्नी को, पति पत्नी का जो लगन का 7वां भाव होता है वो पति का होता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो इसमें कैसे मतलब देखें कि 7वें भाव में ऐसा कौन सा ग्रह बैठा हो जिसको एक आम आदमी देख सके कि ये भाव बैठा है तो एस्ट्रोलॉजी में हमें जाना ज़रूरी है, या क्या करना चाहिए इसको लेकर? देखो, अगर हमारे 7वें भाव में अगर राहु बैठा है तो पति हमेशा, या पति या पत्नी किसी को भी मान लो, अगर वैसे तो पति का ही होता है हमारी कुंडली से, और मेल की कुंडली से वो पत्नी का होता है ग्रह 7वां भाव। अगर उसमें राहु बैठा है तो छल छलावा सब कुछ होगा। पति बाहर अफेयर करेगा और छल करेगा, झूठ बोलेगा वाइफ से, या वाइफ झूठ बोलेगी पति से अपने, तो ये चीज़ें चलेंगी। अगर हमारा मंगल बैठा है नीच का होके तो हमारा सेपरेशन पक्का है। तब आपको ज्योतिष के पास जाना और कुंडली दिखानी बहुत ज़रूरी होती है।
यही 3-4 ग्रह होते हैं। अब केतु को ले लो, केतु हमारे अपने माइंड से खुद ही सोचने लगेगा। अब हस्बैंड बाहर जा रहा है, तैयार होके जा रहा है, तो वाइफ के मन में बातें चलने लगेंगी कि ये तैयार होके गया है, कहाँ गया है, क्यों गया है, किसी से मिलने गया होगा, तो थॉट चलने शुरू हो जाएंगे नेगेटिव। इससे भी हमारे डिवोर्स होते हैं। जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। पहले तो हमने यही सुनते थे कि पत्नी को जिंदा जला दिया, दहेज के लिए मार दिया, ये कर दिया। और अब पत्नियों का बहुत सुनने में आता है कि बिल्कुल मतलब पति को मार दिया या कुछ कर दिया। तो क्या कुंडली के 7वें भाव से पता चल सकता है कि कल को जिसको हम घर में ला रहे हैं या जिसके घर में हम जा रहे हैं, क्या वो हमारे साथ कल को हत्या करवा सकता है, या पति ये देख सकता है, जिस हिसाब से आजकल कानून पत्नियों के कहीं ना कहीं हम फेवर में कह सकते हैं। ये बनाए इसलिए गए थे कि जो पीड़ित पत्नियां हैं वो इसको यूज़ कर सकें। तो क्या पति या पत्नी अपने 7वें भाव को देखकर या कौन सा ग्रह है उसमें ऐसे देखकर बता सकते हैं कि हमारी कल को जीवन अगर समाप्त होता है तो कहीं पत्नी के थ्रू तो नहीं हो गया, या पत्नी कल को हमें मरवा तो नहीं देगी। मैं आपसे कॉन्ट्रोवर्शियल एक बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ये चल रहा है, आए दिन दूसरे दिन कोई ना कोई ये खबर न्यूज़ में बनी रहती है कि पत्नी ने पति को मरवा दिया, किसी के साथ मिलके मरवा दिया। तो इसके लिए कौन सा ग्रह है 7वें घर में कि जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसको देख के आपको ये लगे कि ये ग्रह यहाँ बैठा है। एक आम आदमी 7वां घर देख सकता है कि मेरे 7वें घर में ये ग्रह बैठा है, तो मुझे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए कि, या फिर शादी करने से पहले ग्रह दोनों की कुंडलियाँ बहुत अच्छे से मिलवा लेनी चाहिए। तो इन दोनों के ऊपर आप मेरे को बता दीजिए। देखो, पहले के टाइम में क्या होता था कि माँ बाप जाके कुंडलियाँ दिखाने जाते थे ज्योतिष के पास जाके, या अपने घर के किसी मंदिर के पास जाके पंडितों से दिखवाते थे। आजकल का ज़माना आ चुका है कि हम तो मानते ही नहीं है कुंडलियों को। हम क्यों विश्वास करें? लव मैरिज ज़्यादा हो रही हैं तो उसमें हम कुंडली नहीं देख पा रहे हैं। तो कुंडली के अगर 7वें भाव में हमारा मंगल नीच का होके बैठा है तो 100% हत्या है। मतलब मंगल अगर 7वें भाव में बैठ जाए, 7वें भाव में नीच का होके बैठ जाए, मतलब मंगल हो तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, नहीं हाँ, तो मुझ वो अपने आप चेक कर लें। मंगल, शनि, राहु अगर बैठ गया, 3 ग्रह ऐसे हैं जो घर बर्बाद कर देते हैं। शनि भी होगा तो भी खराब होगा, चाहे डिवोर्स हो जाएगा। राहु होगा तो भी छल छलावा होगा, कोर्ट कचहरी होगी। मंगल होगा तो हो सकता है उनमें से दोनों में से एक की हत्या हो जाए। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, हमारे जो भाई देख रहे हैं, बहनें देख रही हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। 7वां भाव कुंडली में आपको इजीली दिख जाएगा। तो उसमें क्या है कि 7वें भाव में मंगल और शनि और राहु अगर तीनों में से कोई ग्रह बैठा है तो मेरे हिसाब से आपको एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता पा रहा हूँ कि आपको 7वां भाव पता चल जाएगा। आप गूगल से चेक कर सकते हैं। तो आपको जाके अपनी कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए कि मेरे को शादी करनी चाहिए और किस लड़की से करनी चाहिए या किस लड़के से करनी चाहिए, या कल को मेरे साथ कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी शादी के बाद, या बहुत मेजर प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी। तो ये आप ज़रूर चेक कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझ लें, देखें और ज़रूर जाएं चेक करवाने के लिए। और उससे बेहतर और कुंडली मिलाएं तो बहुत अच्छा। ये अभी गीतांजलि जी ने हमें बताया, जिसको आप देख लें। बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है आपकी लाइफ को लेकर, तो इसलिए हम जो है देख सकते हैं। मैम दूसरा है कि पार्टनरशिप के लिए हम कौन सा भाव देख सकते हैं जिससे हमें एस्ट्रोलॉजी के पास जाना चाहिए, या कुछ है? बिजनेस पार्टनर होते हैं बहुत सारे हमारे यार, क्योंकि ज़िंदगी में यारी दोस्ती जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपकी लाइफ में। जैसे माता पिता रोल निभाते हैं वैसे ही निभाते हैं। तो कौन सा भाव हमें देखना चाहिए, या उस भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं जिसको लेकर हमें लगना चाहिए कि हमें पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, जो हमारा पार्टनरशिप का ग्रह होता है हम 5 नंबर से भी देख सकते हैं और हम 6 नंबर से भी देख सकते हैं। तो हमारे 2 भाव ऐसे होते हैं कि हम 5वें नंबर में ये देखेंगे कि ये हमारा फैमिली से रिलेटेड होगा या नहीं, क्योंकि एक पार्टनरशिप में जब तक हम रिलेशन अच्छे मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी पार्टनरशिप भी नहीं चलेगी। क्योंकि पार्टनरशिप के लिए एक दूसरे से बॉन्ड होना बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वो समझ में आने चाहिए आपको कि वो क्या बताना चाह रहा है आपको और आप क्या सुनना चाह रहे हो। पार्टनरशिप भी तभी चलती है जब हमारे ग्रह खराब ना हो, नीच के हों, किसी की दृष्टि ना पड़ रही हो। जैसे हमारे अगर बुध 5वें भाव में अगर शनि या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो तो वो पार्टनरशिप नहीं चल पाएगी। उसमें पर्टिकुलर कोई
या तो खाली हो या कोई ग्रह बैठा हो, तो उसको कैसे देख सकते हैं हम? ग्रह बैठा होता है, आप कुंडली दिखाएंगे आपके भाव में, आपको कुंडली में पूरे ग्रहों में कोई ना कोई, हर एक घर में कोई ग्रह बैठा होता है, चाहे वो 7वां घर हो, चाहे 5वां घर हो, 4 नंबर हो माता पिता का होता है, और 2 नंबर हो, 1 नंबर हमारा खुद का होता है। हमारे खुद के लगन में क्या बैठा है जिससे हमारी चीज़ें ठीक होंगी या ख़राब होंगी। तो पहले तो हमें अपना लगन देखना है। 1 नंबर की कुंडली हमारे लगन की कुंडली, हमारी कुंडली, पहले हम अपनी कुंडली देखेंगे। कुंडली में उसके कोई बाद ग्रह ही ना बैठा हो? नहीं बैठा होगा तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। जैसे कुंडली में ग्रह नहीं होता, और मैंने ये देखा है कि कुंडली में ग्रह हो या ना हो, वहाँ नंबर्स लिखे होते हैं हाँ, कि नंबर 1 लिखे नंबर, 2 होते हैं। नंबर, 5 नंबर। तो वो नंबर्स क्या होता है? ग्रह जैसे होता है तो वहाँ मंगल लिखा होगा, शनि लिखा होगा, मगर अगर उसमें सिर्फ नंबर लिखा हो, ग्रह ना हो, उसका क्या मतलब होता है? कुंडली में अगर नंबर लिखे हों तो वो 1 नंबर, 2 नंबर, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शनि, केतु, राहु, वो 9 नंबर की कैलकुलेशन होती है। नहीं, वो 12 तक नंबर होते हैं 12 तक में रिपीट होते हैं वो ना, 1 2 3 4 5 6 7 क्योंकि मैंने देखा है कि जिस भी कुंडली को थोड़ा बहुत एनालाइज करा तो ये पता चलता है कि जैसे पहले में एक बैठा है, किसी में 12 नंबर लिखा है, लिखा जरूर होगा, वो नंबर जरूर लिखा होगा, ग्रह बैठा हो या ना बैठा, वो वो ये राशियां होता है कि तो नहीं होती। ग्रह तो 9 होते हैं पर हमारी राशि जो होती है 12 होती है। तो हमारे उस भाव में कौन सी राशि बैठी है अच्छा, ये हम देखते हैं उसमें। 1 नंबर है तो हमारी मेष राशि बैठी है, 2 नंबर है तो वृषभ राशि बैठी है। 1 नंबर से इंसान की स्थिति को कैसे देखा जा सकता है कि भाई जैसे 1 नंबर जो है वो आप भी देख लीजिए, 1 नंबर आपका लगन भाव होगा, सबसे ऊपर वाला बीच का, उसे 1 नंबर भाव कहते हैं। तो मतलब उससे इंसान का क्या पता चलता है? नेचर पता चलता है या लाइफ के बारे में क्या? 1 नंबर में देखो, हम सबसे पहले अपने आप को ही एनालाइज करेंगे कि हमारी लगन भाव में कौन सा ग्रह आके बैठा है जो हमें सक्सेस देगा या हमारी लाइफ को ठीक करेगा, ख़राब करेगा। तो सबसे पहले तो हम पहला भाव देखते हैं। अगर उसमें शनि है, मंगल है, तो शनि बैठा है तो हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं। मंगल बैठा है तो हमें उसका फल देखना है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, हमें गुस्सा नहीं करना, हमें आगे अच्छा बोलना है। ये सब चीज़ें हम अपने कुंडली भाव से देखते हैं। और लग्न में कौन से ऐसे भाव हैं जो हों तो इंसान को थोड़ा सा सचेत हो जाना चाहिए? लगन भाव में अगर मंगल है तो बहुत ख़राब है, और अगर शनि है तो बहुत ख़राब है। राहु को हम ख़राब नहीं कह सकते क्योंकि राहु कई बार हमारी लाइफ को चेंज कर देता है। राहु ऐसा नहीं है कि ख़राब ही देगा। राहु कभी रात, आपने सुना है ना, रातों रात फेमस हो गए, तो वो हमें राहु देता है। रात को हम सोए, अपनी रील डाल दी हमने और वो वायरल हो गई है, तो वो राहु के इफ़ेक्ट होते हैं। अगर राहु अच्छे भाव में बैठा है, किसी भी ग्रह की अगर उच्च की दृष्टि है वो हमें अच्छा देगी, और अगर नीच की है तो वो हमारी लाइफ को ख़राब कर देगी। इसलिए हम कुंडली को ज़रूर देखें। और जो दूसरा भाव होता है वो किस चीज़ का होता है? दूसरा भाव जो होता है वो हमारे बच्चों का होता है, फैमिली का होता है, हमें बाहर जाना है, नहीं जाना, हमें कई लोग होते हैं ना, आउट ऑफ स्टेशन जाना चाहते हैं या इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं कि उसके लिए फॉरेन कौन से कंट्री ग्रह में जरूरी जाना। होते हैं कि भाई कुंडली में अगर आप जो है मतलब दिखाइए सेकंड भाव में कि सेकंड भाव से आपका विदेश का पता चल सकता है? विदेश का पता चल सकता है। वो हमारा अगर उसके अंदर शनि अच्छा बैठा होगा उच्च दृष्टि पे, तो हम बाहर ज़रूर जा सकते हैं। और किसी इंसान ने या इंसान कोई सुसाइड करेगा, उसके लिए हम कैसे देख सकते हैं कि ये इंसान सोचिए हमारा बच्चा है, कल को हमें उसको भी कुंडली दिखानी है, तो उसके लिए कौन सा भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उसका है? आप 8वां घर देख सकते हो। 8वें घर में अगर कोई नीच दृष्टि से देख रहा है, ऐसा नहीं होता कि हम, आप कह रहे हो जैसे कि किसी भी कुंडली के भाव में कोई ना कोई बैठा होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में कुछ नहीं बैठा होता, पर हमारी किसी ग्रह की दृष्टि उस कुंडली पे पड़ रही होती है, जिससे हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, परेशानी आती है। और अगर अच्छा होना है तो वो भी अगर अच्छी बुरी दृष्टि पड़ती है तभी पता चलता है। अच्छा, तो कुंडली का एनालाइज कराना बहुत ज़रूरी है। लोग मानते नहीं हैं, पर आजकल बच्चों ने कहा कुछ नहीं रखा कुंडली में, मम्मी मत दिखाओ, पापा मत दिखाओ, तो कुंडली का दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक चीज़ और है मैम, जैसे कर्म जो है वो क्या मतलब कैसे पहचाने जाएं? जैसे तीसरा भाव है लग्न में, मान लो कहते हैं कि केतु आ गया तो इंसान जो है लोगों से दूरी धीरे धीरे बनाए, क्योंकि सब उसको धीरे धीरे धोखा देंगे, उसको समझ आ जाएगी भाई दुनिया जो है उस हिसाब से नहीं उसके चलती। मन में भी इंट्यूशन आ गई ना कि सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है। हाँ। क्योंकि केतु क्या होता है, छाया होती है,
छाया ग्रह अगर हमारी लाइफ में है और केतु का ही रोल चल रहा है तो हम मन में कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे। हमें ये लगेगा कि ये सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है, तो वो दुनिया से दूर होता जाएगा। वो सोचेगा मैं अपनी नई दुनिया बसा लूँ, कहीं पे जाकर आराम से अकेले लाइफ को गुजारूँ। तो ये भी बहुत ग्रो का और रोल दूसरी होता मैम, है। दो दोस्त जैसे होते हैं ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब मैंने आज तक किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप की नहीं, मगर जैसे दो दोस्त होते हैं, चलिए यार कोई बिजनेस खोल लेते हैं, अब बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, लॉसेस होने हैं क्या होना है, ये तो किसी को पता नहीं चलता। मगर कुंडली क्या बता सकती है कि दो उसमें भी दो दोस्तों की भी कुंडली मिलान कर सकते हैं उसमें? दो दोस्तों की कुंडली मिलान ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम कुंडली मिलाते हैं तभी हमें पता चलता है कि इसके साथ हमारी पार्टनरशिप चलेगी या नहीं चलेगी। क्योंकि अच्छा। पार्टनरशिप ऐसी होती है, अगर वो नहीं चली तो आपकी दोस्ती खराब हो जाएगी। हाँ, मतलब इसके लिए भी आप एक अच्छा दोस्त खोदोगे, उसको तभी जोड़ो जब आप कुंडली दिखाओ। कुंडली दिखाने के बाद आपको लगेगा कि ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि कई बार पार्टनरशिप कर रहे हो तो दोनों की एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे प्रॉफिट मिले, पर अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिला और लॉस ही लॉस हो रहा है तो आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप तो चलेगी ही नहीं, दूसरा आपकी दोस्ती खराब हो जाएगी। इसके लिए एक चीज़ हो रहा है कि मेरा जो प्रैक्टिकल लाइफ है कि जिसको आप दोस्त हो और आप कई सालों से एक दूसरे के साथ बैठे भी हो, पार्टनरशिप करने के लिए दोनों की दोस्ती का 4-5 साल का होना बहुत ज़रूरी है। उससे इंसानों को मतलब एक दूसरे को जान लेते हैं कि ये किस टाइप का इंसान है, इसके साथ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक उसकी डीलिंग कैसी है पैसों के प्रति, तो ये सब चीज़ें भी शायद मायने रखती होंगी। सारी कुंडली में देखना पड़ता है कि हमारा कौन सा भाव उस पार्टनर की कुंडली में एनालाइज करते हैं कि उससे हमारा मैच होगा या नहीं होगा, कौन सा भाव बैठ के हमारे को गलत और नीच की दृष्टि से देख रहा है, तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और पैसे को लेकर हम कौन सा भाव दे सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पैसा किस फील्ड से आएगा? देखो 6 नंबर वैसे मूलांक में ज्योतिष में देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिक्स के हिसाब से हमारा 6 नंबर जो होता है लग्जरी का होता है। उसमें अगर हमारी शुक्र की दशा अच्छी चल रही है तो हमारे पर अच्छी लग्जरी होगी। कई लोग कहते हैं कि लग्जरी नहीं है, पैसा बहुत है, शुक्र ग्रह अच्छा है मेरा, पर पैसा मतलब मेरे वो लाइफ नहीं है जो मैं जीना चाहता हूँ। पर कई लोगों की शुक्र अगर है भी, अच्छा पैसा कमा भी रहा है और वो अच्छे शौक पूरे नहीं कर रहा, पर उसकी कुंडली में दूसरा भाव बैठा है, फिर हमें वो देखना पड़ता है कि वो शुक्र तो है पर वो लग्जरी लाइफ नहीं जी पा कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि ना, जैसे पैसा कमा रहे हैं पर पैसा बच ही नहीं रहा, मतलब उनकी लग्जरी लाइफ, उनको मन इतना वो कर देता है कि कमाया और 90% खर्च कर दिया, 100% खर्चा ही ज़्यादा होता है। मतलब जब मुसीबत भी ज़िंदगी में आएगी, ऐसा तो है नहीं आपका आज वक्त आपके अनुकूल चल रहा है, कल को प्रतिकूल भी चल सकता है, तो लाइफ में ये चीज़ें तो आएंगी, तो उसके लिए पैसा सेविंग तो बहुत ज़रूरी है, मगर उनसे खर्च हो जाता है या उनके खर्चे ज़्यादा हैं या उनकी आदतें ख़राब हैं। देखो ये तो कर्म होते हैं, आपको थोड़े कर्म भी ठीक करने पड़ेंगे। आपने पैसा कमा लिया और अच्छे से आप लाइफ को जी रहे हो, पर उसके बाद आपने अपने कर्म खराब कर लिए तो आप 10 साल के बाद जीरो हो जाओगे। कर्म मैटर करता है। अच्छा, और कोई इंसान जैसे मान लीजिए पति पत्नी है, घर में पूरा परिवार है, और पत्नी या पति बाहर किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है और वो आज बहुत अमीर है, मतलब आज बहुत पैसा है, सब कुछ है, तो उसको क्या मतलब एडवाइस देना चाहते हैं आप? देखो आजकल जो चल रहा है हस्बैंड वाइफ को लेके, वो ग्रह खराब ही वहीं से हो रहे हैं, क्योंकि आप अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, चाहे अपनी माँ को, चाहे अपनी बहन को, किसी को भी आप गाली दे रहे हो या आप उसको गलत बोल रहे हो, तो आपका ग्रह खराब होना ही होना है। शुक्र ग्रह खराब होगा, आपका राहु खराब होगा, क्योंकि आपकी वाणी खराब हो रही है ना। आपको पता है ना 1 से 9 नंबर तक के ग्रह हमारे क्या रोल प्ले करते हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कोई पति है, पत्नी के साथ चीट कर रहा है या पत्नी पति के साथ चीट कर रही है, तो पति का तो पता है उसके बाद पैसा चला जाएगा, बहुत सारे, आज वो अमीर भी है, तो क्या वो 10-15 सालों बाद डाउनफॉल ज़िंदगी में आएगा ही आएगा? 100% आएगा, क्योंकि वो अपनी वाइफ को धोखा दे के गया है, और एक औरत को जो भी धोखा मिल रहा है उसकी बद्दुआ लग जाती है। अगर आप किसी एक चाहे को उसको पता ना हो, चाहे उसको पता ना हो पर दिल से जो निकलती है ना, हाँ, वो ऊपर तक जाती है। आपने धोखा दे दिया ना उसको, आप उसने विश्वास करके आपसे शादी करी है, शादी करके उसने आपका घर बसाया, बच्चे पैदा हुए हैं, उसके बाद आप धोखा करके बाहर जा रहे हो, तो और इसमें अगर पत्नी ऐसा करती है? पत्नी के लिए भी सेम रूल है, पति हो या पत्नी हो। पत्नी का पैसा तो पति से है,
तो पत्नी को क्या डिफ़िकल्टीज महसूस होंगी 5 साल 10 साल बाद? मानसिक परेशानियां या पैसों की किल्लत या रिश्ता टूटेगा? उसके बाद तो उसको सारी चीज़ों का ही दुख होगा ना। एक पति जो उसको वो चीज़ दे रहा है, अच्छी लाइफ दे रहा है, अच्छे पैसे दे रहा है, घर में कोई टेंशन नहीं है, आप खाओ पियो मस्त रहो, पर जब वो छोड़ के जाती है तो उसको रियलाइज़ तो होगा ना कि मेरा सब कुछ छूट गया, सब खत्म हो गया, अब मैं कहाँ से कमाऊँ? या तो वो खुद काम करेगी या फिर वो पति कहीं के ना पास कहीं वापस स्ट्रगल आ गया आएगी। लाइफ में, स्ट्रगल आएगा लाइफ में। सपोर्ट यही बोन आपकी खत्म हो यही गई। तो है ना शनि। शनि अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हो, अगर कर्म अच्छे करे तो आपको लाइफ अच्छी मिलेगी। आपने कर्म खराब कर लिया, आपका स्ट्रगल शुरू हो गया। और इसमें जैसे हम आपसे बात करें यूथ एस्ट्रोलॉजी को किस नज़रिए से मतलब देखे? आजकल के एस्ट्रोलॉजी क्या है? कहने का मतलब यही है कि एस्ट्रोलॉजी है क्या? क्योंकि यूथ आजकल ना बात करता है अपने ऊपर कि हमें जो लाइफ मिली है ये हमें जीने के लिए मिली है। पहले ये होता था जो लाइफ मिली है वो संघर्ष के लिए मिली है, जिम्मेदारियों के लिए मिली है, उसको अच्छे से निभाइए, जो परमात्मा देगा उस पर छोड़ दीजिए। पहले घरों में ये चीज़ें देखी जाती थी। देखो आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष और कोई भी जो उपाय हम बताते हैं, रेमेडी बताते हैं, वो सब किसी को मानने को रेडी नहीं है। पर कहते हैं ना कि जब धरती पे हमने जन्म लिया है तो कुछ करने के लिए लिया है ना। ऐसे तो भगवान ने हमारे को इंसान रूप नहीं दिया, हमें मनुष्य जन्म मिला है। हम भी जीव जंतु बन सकते थे, पर हमारे कर्म अच्छे थे तो हम इंसान की योनि में आए। ठीक है, तो आजकल बच्चे ये सोचते हैं कि मम्मी बस क्लब जाना है, डिस्को जाना है, रात को दारू पीनी है, पार्टियां करनी है और घूम फिर के रात को अपना 5-6 दिन काम करो, 2 दिन अपना एंजॉय करो। तो ऐसा नहीं है। उन चीज़ों को सुधारो, अपनी लाइफ को चेंज करो। अपना सनातन धर्म अगर आपको मिला है, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, जो भी हो, आप रिलेशन से कोई नहीं होता, पर जो भी आप भगवान को मानते हो उसकी पूजा पाठ करनी बहुत ज़रूरी है। और परिवार का जैसे रोल होता है ज़िंदगी में, यूथ के लिए मतलब कुंडली से सब बताया जा सकता है अगर डिटेल में कुंडली देखो देखी जाए तो? एस्ट्रोलॉजी ये जो एक साइंस है, आपको पता है कि सूर्य उदय होता है तो उजाला हो जाता है। ये मैंने अभी एक वीडियो में भी डाला था कि सूर्य उदय हुआ है तो पूरी दुनिया को रोशनी मिल गई है। जब सूर्य अस्त हो रहा है, चंद्रमा निकल रहा है तो रात हो गई। जब भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि का पूरा ग्रहों के हिसाब से बनाया है कि हमारी पृथ्वी पे अब चंद्रमा पे भी लोग जा रहे हैं, चंद्रमा पे जाके देख रहे हैं, तो चंद्रमा भी है, सूर्य भी है, मंगल भी है, सब कुछ है। तो ग्रह फिर हम अपनी लाइफ में क्यों नहीं मानते? क्या कुंडली कैसे कौन से भाव से पता चल सकता है कि ये बड़ा होके एस्ट्रोलॉजर बनेगा या बड़ा होके राजनीति में जाएगा? इसके लिए कौन सा वो जो भाव होता है महीने लगता है? राजनीति के लिए देखो हमारा जो 1 नंबर होता है सूर्य का नंबर होता है। अगर हमारी कुंडली में 1 नंबर सूर्य का नंबर मतलब बहुत एक भाव में? अच्छा, हाँ जी, लग्न में? लग्न में अगर 1 नंबर सूर्य की दृष्टि अच्छी दे रहा है, उच्च की दृष्टि दे रहा है, तो हमारा 100% राजनीति में जाते हैं। पर ये सक्सेस हो या ना हो, उसके लिए भी हमें दूसरा बुध का भाव देखना पड़ता है। अगर कुंडली में बुध बैठा और उसको शनि और राहु देख रहे हैं तो वो हमें राजनीति में तो ले जाएंगे पर सक्सेस नहीं करेंगे। कैसे पता चल सकता है कि आप जॉब करेंगे या बिजनेस के लिए बने हैं? ये हमारा मंगल ग्रह बताता है कि हम मंगल ग्रह से ये देख सकते हैं कि हम जॉब में जाएं या बिजनेस में जाएं। कई लोगों की बुध ग्रह बहुत अच्छा होता है जिसमें उनको बिजनेस में सक्सेस मिलती है, पर वो जॉब कर रहे हैं। अच्छा। तो और आपकी जॉब में उसमें सक्सेस भी नहीं मिल रही है आपको। आप जॉब कर रहे हो, आप बॉस की हाँ जी ना जी में लगे हुए हो, पर आपका बिजनेस का योग है, पर आप कह रहे हो कि मुझे उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं मिल रही है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। तो आप पहले दिखाओ अपनी कुंडली कि आपको बिजनेस करना चाहिए या आपको जॉब करनी चाहिए। एक तो बाकी एक ये भी चीज़ है कि एस्ट्रोलॉजर्स के पास किसके पास जाया जाए? अब देखो एस्ट्रोलॉजर लिख देना आगे भाई हम एस्ट्रोलॉजर हैं, मगर अब कैसे पता चल सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर वाकई में अच्छा है? अब वो तो कुंडली दिखाने के बाद पता चलेगा, उसने गलत ही गाइडेंस कर दिया हो तो। कुंडली तो देखो सब सेम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा। ऐसा नहीं मैं कहती कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको गलत बताएगा। हाँ, अगर वो पूरी प्रॉपर कुंडली देख के आपको बता रहा है कि आपको ये उपाय करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ही उपाय गलत बता देते हैं। हम लोग क्या, आप लोग आजकल टीवी देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, अगर हमने उसमें उपाय डाला हुआ है, मैं वैसे उपाय नहीं बताती हूँ, मैं हमेशा कर्म बताती हूँ कि आप पक्षियों को दाना दो, आप गाय को रोटी खिलाओ, आप कुत्ते को रोटी खिलाओ। इसी चीज़ों से आप अपने रिश्तों को अच्छा रखो, अपने माँ की, बाप की, बहन की, सबकी सेवा करो, अपनी पत्नी को समझो। आपके रिलेशन अगर आपको अच्छे करना है, अपनी पत्नी को कभी गाली मत दो, आप अच्छे वर्ड बोलो उसको। तभी हम लोगों की कुंडली देखी जाती है कि हमें उस चीज़ में क्या फल मिल रहा है। अगर आप खराब कर रहे हो तो खराब ही मिलेगा आपको।
एक आदमी मैंने कई देखे हैं कि जैसे मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं, वैसे ही मैं बहुत सारे जो कुछ ही नहीं होते थे और एकदम से ही मतलब एकदम से नहीं, मतलब कई सालों से फिर पहले तो तरक्की नहीं हो रही थी और अब हो रही है तो लगातार होती जा रही है। इसके लिए ऐसे कैसे, जैसे मतलब कुछ एक टाइम होता है कि भाई इस टाइम के बाद इस इंसान को उठना है, या क्या होता है, या कैसे उसको? एक मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हाँ। बता देती हूँ कि कुछ 10 साल पहले ऐसी प्रॉब्लम आई कि लाइफ की काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा लाइफ में। पर मैंने जब अपनी कुंडली, एक्चुअली मुझे भी इंटरेस्ट था कि बाहर जाते थे ज्योतिष को दिखाते थे कि भाई बता दो बता दो बता दो, तो मुझे लगा ऐसा क्यों बताना जब खुद ही हम सीख के कर सकते हैं। हाँ। 1 से 9 तक का काम है सारा मूलांक का। अच्छा। 1 ग्रह से लेके 9 नंबर तक के ग्रह मुझे देखने हैं। तो मैंने खुद से अपनी नॉलेज लेनी शुरू कर दी। मैंने एक कोर्स किया न्यूमरोलॉजी का, और उसको देखने के बाद मुझे पता चला कि अभी मेरी राहु की दशा चल रही है। राहु की दशा में मुझे स्ट्रगल करना है, जॉब करनी है, मेहनत करनी है। उसके बाद मेरा शनि का टाइम आया तो मैंने शनि में बहुत भाग दौड़, पर वो मुझे मिला ही नहीं कुछ भी। जब मेरा गुरु का टाइम आया तो मेरे गुरु के टाइम में जैसे ही मेरा शनि खत्म हुआ और गुरु आया, उसी टाइम मेरी लाइफ सक्सेस के ऊपर चली गई। लोग सोचते हैं कि भाई इतनी ऊपर कैसे चले गए, आजकल तो लोगों की बातें ही बहुत होती हैं। तो इसलिए दूसरों की बातों को इग्नोर करो, अपनी लाइफ का लक्ष्य प्राप्त करो, और आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो तो आप बढ़ते चले जाओ। पर ये कुंडली के ही हिसाब से है। जब गुरु अच्छा आया मेरा तो खुद ही मुझे रास्ते मिलते गए। पहले होता है ना कि अगर हमारे को मार्गदर्शन अच्छा नहीं मिल रहा, हमारी लाइफ में शनि है, तो हमारे को उठाने के लिए चीज़ को घूम के आके उठाना पड़ेगा। पर अगर जब हमारा रास्ता ही अच्छा हो गया, गुरु आ गया, तो मैंने सीधे से उठा लिया, तो मुझे रास्ता मिला और मुझे काम मिला बहुत अच्छा, और उसकी वजह से सक्सेस मिली, क्योंकि मेरी कुंडली में गुरु का ग्रह उच्च का था। इसमें जैसे अब आते हैं सीधा कर्म की बात करते हैं। कर्म में बहुत सारे सवाल आते हैं कि एक तो शराब पीना, दूसरा आता है मांस खाना। किसी का कर्म कितना ही अच्छा हो, अगर वो शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, और अगर वो तीसरा है किसी की चुगली करना, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं ज़िंदगी के, जो अगर आप कितने भी ऊपर हों तो आप नीचे आ जाओगे, आप जीरो आ जाओगे, आप जीरो हो जाओगे। सबसे पहला, पीठ पीछे चुगली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पीठ पीछे आप बुराई करना बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप अपने घर में बैठ के किसी की भी चुगलियाँ कर रहे हो, बुराइयाँ कर रहे हो, अरे उसके घर में ये हो रहा है, अरे उसके घर में उसकी बेटी चली गई, उसकी बहू परेशान कर रही है, तो ये हो गई पीठ पीछे की बुराई, और जिससे आपके कर्म खराब हो रहे हैं। आप कितने कर लो चुगलियाँ, उतने कर्म आपके खराब हो रहे हैं। आप किसी के बुरे में अगर ये बहू के लिए, सास के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि सबके लिए इन दोनों से ही बातें बाहर ये तो सास बहू हो गए, नंद भाभी हो गए, आपस में यही रिलेशन होते हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है आज की डेट में। अब बुआ को देख लो, आजकल वीडियो कितनी वायरल हो रही है, बुआ आ रही है। अरे भाई, वो बुआ उसी घर की बेटी है ना, उसी घर में वो रह के गई है, उसी घर में उसने अपना जन्म लिया है, 25 साल 20 साल वो भी उस घर में रह के गई है। तो अगर वो आ रही है तो उसको वही मान सम्मान दो ना, क्यों रिश्ते खराब कर रहे हो? और पीठ पीछे चुगलियाँ करनी तो हमारे कर्म को बिल्कुल ख़राब कर रही है। ये सोचो शनि, अब मैं आपको बताती हूँ, 1 से 9 नंबर का खेल, जो अगर हमारा 1 और 2 नंबर हम देखा जाए तो वो हमारे माता पिता हैं। हमारे घर में हमारे पहले सूर्य चंद्रमा रह रहे हैं। हमने सुबह उठ के अपने माँ बाप से आशीर्वाद ले लिया, उसके बाद हम बाहर निकले तो हमें कौन मिला? गुरु मिले हमें। उन्होंने हमें ज्ञान दे दिया। मतलब ये बच्चे से आप बता रहे हो, बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पैदा हुआ, सूर्य और चंद्रमा, हाँ, सबसे पहले माता पिता मिल गए उसको, चंद्रमा और सूर्य मिल गए। उसके बाद वो बाहर गया, स्कूल गया, थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल थोड़ा बड़ा गया, स्कूल गया, 3 नंबर गुरु मिल गया। ठीक है, गुरु ने उसको ज्ञान दे दिया। उसके बाद चौथा नंबर आया, चौथे नंबर में उसमें दिमाग का रोल था कि मैंने आगे क्या करना है। उसके बाद 5वां नंबर आया, जब वो घर से निकला। घर से निकलने के बाद उसकी वाणी देखी जाएगी, उसकी भाषा देखी जाएगी कि वो कैसे बोल के गया है। अगर वो बाहर किसी को राम नमस्ते करता है, अच्छे से बात करता है, तो उसकी वो लैंग्वेज और उसकी बोली ही उसकी काम आएगी। ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में हम शुक्र को ले लेते हैं, हमने क्या कमाना है। मतलब बच्चा तैयार हो गया, बच्चा तैयार हो गया बच्चा तैयार हो गया, उसको तो 6 नंबर आ गया, 6 नंबर आ गया, उसको क्या लग्जरी मिलनी है, क्या गाड़ी मिलनी है, क्या घर बनाना है, क्या जॉब करनी है। कहने मतलब उसको जॉब मिलेगी, उसको पैसा मिलेगा, ये सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा, वो 6 नंबर रोल कर रहा है। 7वां मन का कारक केतु। अगर उसका मन ठीक ठाक रहेगा वो अच्छे रास्तों पे चलता रहेगा, अगर उसका मन खराब होगा वो गलत रास्ते पकड़ लेगा। उसके बाद आ जाओ शनि का नंबर। शनि जो है किया है सारा 1 से लेके 7 तक
शनि जी ने उसको उसका कर्मों का हिसाब किताब कर दिया है, रिपोर्ट बना दी है। अब वो रिपोर्ट बन चुकी है। अब आप तैयार हो जाओ, आपको शनि क्या देने वाला है। लास्ट में आ जाओ 9 नंबर पे, मंगल 9 नंबर मंगल ग्रह है। अब ये उसके साथ मंगल होगा या या मंगल अमंगल होगा, होगा, 1 से 8 तक में उसका लेखा जोखा सब 9 वो नंबर में आ गया। सीधा 9 नंबर में आ गया कि भाई शनि महाराज ने जो रिपोर्ट दी जो वो रिपोर्ट मंगल दी, होगा या मंगल वो रिपोर्ट तय करेगी। वो मंगल अमंगल सब उनकी रिपोर्ट से होगा। तो इसलिए कर्म को अच्छा कर लो ना, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने भाई बहनों को प्यार करो, और अपने घर में अगर आपकी सास है या आपकी माँ है, जो माँ से आप बात कर रहे हो वही अगर वही सम्मान आप अपनी सास को दे दो, वो भी तो माँ है। लोग कहते हैं, मैंने एक मेरे टाइम पे एक लड़की मिली थी मुझे जो कहती थी मैं अपनी सास को आंटी कहती हूँ। भाई आंटी क्यों कहते हो, माँ तो माँ है। आजकल तो लोग जगत माँ बोलते हैं लोगों को, गुरु माँ है हमारी, जगत माँ है हमारी। तो जब दुनिया सबको माँ बना रही है तो आप अपने पति की माँ को माँ क्यों नहीं कह सकते हो। गाँव के रिलेशंस आज भी होते हैं, गाँव में किसी को अंकल बोलते ही नहीं है, गाँव में चाचा ताऊ मामा, चाचा ताऊ, ये जगत सब मामा, बोल- जगत चाचा, हाँ। जगत वो सब बोलते पड़ोस हैं। में पूरे कोई गांव बहन का है, मामा हूँ मैं। पड़ोस की कोई लड़की है वो बुआ हो गई। हाँ। तो वहाँ तो यही चलते थे, वहाँ रिश्तों में अंकल आंटी नहीं चलता था। गांव में आज भी हमारे धर्म को लेके, हमारे रिश्तों को लेके आज भी मान्यता है कि हम निभाने में फोकस करते हैं। और यहाँ पे अगर आपके घर में एक रिलेटिव भी आ गया ना, आपको टेंशन हो जाएगी ये क्यों आ रहा है। घर में 3 लोग होते हैं लेडीज में, बहन, बीबी और सास। इनको लेकर आप क्या बोलेंगे दोनों लाइन में, एक तो एस्ट्रोलॉजी लाइन में और एक नॉर्मल लाइफ के उस हिसाब से कि इनको क्या करना चाहिए कि भाई ठीक। देखो, अगर पति पत्नी का रिलेशन अच्छा है तो आप अपनी फैमिली को अच्छे से चला सकते हो। मेन रोल होता है पति के ऊपर। अगर आपका पति आपको सही से समझा रहा है, अब मान लो आपकी वाइफ जो है आपकी माँ से लड़ाई झगड़ा कर रही है, तो पति को उस टाइम में दोनों को समझाना है कि आप भी ठीक रहो और आप भी ठीक रहो। तो वो चीज़ें अगर वो नहीं समझती है और वो बोल देती है कि आप दोनों में से एक को चुन लो, तो वो बेटा क्या करेगा, वो तो मजबूर है। उसको ना बीवी छोड़नी ना उसको माँ छोड़नी, माँ को कैसे छोड़ नहीं, देगा। मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि चुगली के माध्यम से कह रहा हूँ, क्योंकि चुगली के माध्यम सास अपनी सास क्या करती है, उसकी फ्रेंड होगी, अरे यार बहू आ गई आज उसने ऐसा ख़राब कर दिया काम, कहती है मम्मी ऐसा हो गया, अपनी फ्रेंड को बताती है अरे आज मेरी सास बना यार क्या ही बोलूँ, ऐसे कर गई ऐसे कर गई। और वो जो बुआ घर की है वो मतलब वो और मासी घर की है वो अपने मतलब घरों की बुराइयां करना है, घरों की बुराइयां रिश्तेदार ही करते हैं। एक औरत ही दूसरी औरत का घर खराब करती है। उसमें आप ये देखो ना कि मासी आ रही है, वो बोल रही है बहू सुबह उठती नहीं है, हाँ बहू ने चाय नहीं दी, बहू ने पानी नहीं पूछा, बहू खाना नहीं बनाती। तो बहुत सारे लोग आके उस घर में कलेश करवा देते हैं। तो ये तो सास को सोचना चाहिए और उस बहू को सोचना चाहिए। पहली बात तो सास को रोकना चाहिए भाई, नहीं कोई कि बात नहीं नहीं। जैसे भी है। हाँ, और फिर बहू को सोचना चाहिए कि कोई घर में आ रहा है तो मतलब अच्छे से उसको इज्जत देनी है। बहू भी सोचे, बहू भी अपना कर्म निभाए। ये जरूरी नहीं है कि सास ही निभाएगी। हाँ, दोनों सबका बहू रोल को बेटी बनना पड़ेगा और सास को माँ बनना पड़ेगा। 2 रोल चेंज होंगे। आप चेंज करके देखो, आपको अपनी लाइफ में चेंज मिलेगा। सास अगर माँ बन जाए और बहू अगर बेटी बन जाए। 25 साल तक तो आपको इसीलिए ट्रेनिंग दी जाती है ना। जब आप दूसरे घर में जाते हो तो 20 साल 25 साल बाद ही क्यों जाते हो कि आपको जमाना सिखा देता है कि अब आपका दूसरा रोल निभाना है, आपके पास दिमाग भी है, एक माँ बुद्धि है, बोलने की क्षमता है, सब कुछ है। अब आपको इन रिश्तों को अलग से डील करना है। जब तक तो आपके रिश्ते कम थे, अब डबल हो गए। तो डबल रिश्तों को निभाने के लिए इसलिए एज दी जाती है 18 साल 20 साल 22 साल के। अब आप समझदार हो गए हो, वोट डालने लायक भी हो गए हो, देश में करने लायक भी हो गए हो, तो अब आपको जो रिश्ते हैं आगे निभाने के लिए बुद्धि मिल गई है, दिमाग मिल गया है। अब रिश्तों को आपको चलाना है। तभी तो पहले शादी होती थी 14 साल की 13 साल की, बच्चों को अकल नहीं होती थी, बाल विवाह हो जाते थे। तो पर अब ये जो गवर्नमेंट ने किया कि 18 साल के बाद शादी करो। अब तो 18 भी नहीं, 20 के बाद 25 के बाद हो रही है शादी। लोग तो 29 में भी शादी कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कि आप मेच्योर हो गए हो। अब आपको पता होना चाहिए कि अब भी घर में झगड़ा हो रहा है तो मतलब अपने में ही कमी अपने में ही कमी है फिर। क्योंकि अगर जब आप समझ ही नहीं पाए हो कि ये घर मेरा है, इसको मुझे अपने तरीके से संभालना है, आप आ गए हो, आप उसको अपने कंट्रोल में करो। अपनी माँ को, जो सास है, उसको माँ समझ के चाय पानी रोटी क्या मांगती है, 2 रोटी। हाँ, परिस्थितियां तो विपरीत होंगी। जिस घर में जाओगे परिस्थितियां विपरीत होंगी। अब परिस्थितियां तो आपको जॉब में भी मिलेंगी, विपरीत मिलेंगी। वहाँ भी तो शांति से काम करते हो ना कि नहीं पैसा चाहिए। तो परिस्थितियां जीवन में विपरीत होती है। बड़ा होने का मतलब है मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई। और ऐसा नहीं है कि बहू खराब होती है। कई बारी सास और जो वो फैमिली होती है ससुराल वाली, उनको भी उस लड़की को मौका देना चाहिए, कम से कम 2-3 साल का। क्योंकि कोई 20-25 साल अपने घर रह के आ रहा है, 20 साल रह के आ रहा है, उसके बाद वो अलग घर में आया है, तो उसे चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो आप थोड़ा मौका दो उसको, टाइम दो उसको, ताकि उसे भी समझ में आए कि मुझे किसका कैसे ख्याल रखना है। अब मैं खाना खाती हूँ तीखी मिर्च का और मुझे वो दे रही फीकी मिर्च का, तो उसको बताऊँगी ना, मैं ही तो बताऊँगी ना कि बेटा हमारे घर में खाना ऐसे बनता है, वो अपने घर का सीख के आई है, तो उसको टाइम देना वही चाहिए। है कि पॉजिटिविटी भी एक मायने रखती है कि जैसे अब सास ने बोला बेटा हम तो ये मिर्च का खाते हैं, तो फिर अपनी बहन को बताना है उसको, अरे मम्मी देखना अब मैं बना रही हूँ अब इनको नखरे, तो ये सब चीज़ें ना करें, यही एक सजेस्ट है। राजनीति को लेकर जैसे किसी की पार्टनर से डेथ होगी, रीज़न होगी, इस पे हमने बात कर ली है। लव मैरिज का कैसे पता चलेगा कि लव मैरिज होगी और सक्सेस होगी? ये सब कुंडली मिलान से ही होगा। कुंडली मिलान से, अभी जो मैंने बताया था लास्ट हमने डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने वाले थे तलाक पे। तलाक का मतलब बहुत ज़रूरी है आजकल, तो मतलब पार्टनरशिप इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, लव लाइफ, मतलब आप दोनों अगर शादी करके जा रहे हो उस घर में वाकई में निभेगी या साल 2 साल भी नहीं चलेगी, क्योंकि आजकल तो दिख रहा है साफ कि भाई, और कि भाई कैसे इसको हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के एंगल से। जैसे हमने अभी बात करी थी कि 7वें हाउस से हम देखते हैं कि हमारी लव लाइफ कैसी चलने वाली है। पर तलाक, जो तलाक वर्ड है, पहली बात तो देखो तलाक जो है वो मुस्लिम वर्ड है। तलाक तो सनातन धर्म में था ही नहीं। जब जिस पुराने टाइम में लोग शादी कर देते थे उसी के साथ उसका विवाह होता था और वो उसी के साथ रहती थी, कभी तलाक नहीं हुआ। तलाक मुस्लिम बोलते हैं, या डिवोर्स जो होता है अंग्रेज़ी वर्ड है। तो डिवोर्स और तलाक सनातन धर्म में बिल्कुल भी नहीं, और सबसे ज़्यादा सनातनी ही तलाक दे रहे हैं। आप देखोगे 80% तलाक के केसेस कोर्ट में होंगे। हाँ, क्योंकि कुंडली में क्योंकि लव मैरिज हो रही है, कुंडली तो मिला ही नहीं रहे ना। आप ज्योतिष में कह रहे हो कि 7वें घर में अगर कौन सा भाव बैठा है या ग्रह बैठा है जो खराब कर रहा है, पर कुंडली तो लव मैरिज के बाद खराब हो गई सारी, देखी नहीं। हाँ, अगर इस चीज़ को ना दिखाया जाए तो कल को फिर आपकी पत्नी आपको कोर्ट भी ले जा सकती है, कोर्ट भी ले जा सकती है, आपके ऊपर केस डाल देगी। हाँ, यही होता है जब अगर हम लव मैरिज कर लेते हैं, पर उसके बाद भी अगर घर वाले दिखाते हैं और बाद में पता चल जाता है कि इसकी कुंडली में ये दोष है, बेटा कोर्ट केस जाएगा या डिवोर्स होगा या कुछ मरने की भी नौबत मेरे आ हिसाब सकती से है। कोर्ट केस तब होता है जब माता पिता जो है ना, मतलब अगर वो न समझाएं, अगर लड़की घर आ गई है और ना लड़का रहना चाहता या लड़की नहीं रहना, दोनों में से कोई भी पक्ष नहीं रहना चाहता, तो शादी निभ भी नहीं सकती। उसमें मुझे जो लगता है कि इसमें माता पिता का बहुत बड़ा रोल है कि माता पिता है बोले केस करो पैसा लेंगे, तो ये तो परवरिश की बात हुई कि माता पिता पैसे के लालची हैं या कुछ हैं, पैसे का लालच दिखा रहे हैं, इसका मतलब वो रिश्ता ठीक नहीं है। माता पिता का ही मेन रोल है इसमें। अगर माता पिता रोकते तो लड़की मान जाएगी। बेटी की माँ उसे अच्छा समझा के भेजेगी, बेटा यही परिवार है तेरा, आज के बाद तू कभी मेरे घर आ, खुशी में आ, दुख में कभी मत आ, लड़ाई झगड़ा करके मत आ, और अपने सास ससुर से, अपने देवर नंद चाचा चाची जो भी रिश्ते हैं उसको अच्छे से निभा। अगर वो उसको गलत सलाह देगी कि बेटा अगर चाय नहीं दे रही ना तो मत दे, तू सोती रह, तो तलाक तो होना ही होना है। और उसके बाद वो कहेगी तू घर आ जा मैं अपना आप देख लूँगी, वो भी तलाक होना है। तो तलाक में बदला लेने की भावना आ गई है कि दोनों नहीं निभा रहे, चुपचाप घर आ जाओ। वो तो अच्छे परिवारों की बात होगी कि बेटा दोनों नहीं निभा रहे, कोई बात नहीं, अलग हो जाओ। एक तो हो गया बहुत अच्छी बात, हाँ ठीक है, ये होगी समझदारी वाली। एक हो गया नहीं बदला लेना, नहीं बदला लेना है और पैसा लेना है। हाँ, पैसा लेना, कहानी पैसे पे आ गया। आजकल लड़कों के ऊपर सबसे ज्यादा यही केस चल रहे हैं कि उनको उनसे पैसे लेने हैं। मैंने शादी करी थी, मेरा शादी में इतना खर्चा आया, पहले तो खर्चा दे दो, उसके बाद मेरी लाइफ टाइम का खर्चा बांध दो, चाहे वो कहीं और जा रही है। आप किसी के बर्थडे पे गए, आपकी उससे बात नहीं बनी, बाद में बिगड़ गई, तो आप बोलो मैंने आपको बर्थडे पे गिफ्ट दिया था और वो ये बोले मैंने तो खाना खिलाया था, पैसे दो, ये बात होगी ना। किसी को खाना खिलाने के बाद उससे पैसे मांगना, ये तो फिर ठीक वाली बात नहीं। ये अच्छे घर का नहीं है ना, अच्छे घरों के ये लक्षण नहीं। हाँ, ये लक्षण नहीं होते हैं। आप उन दोनों माता पिता की बात करो आप। हाँ, दोनों की। अगर ये नहीं कि लड़की की माता ही समझाए, लड़के की माँ बाप भी उसे समझाए कि बेटा यही तेरी गृहस्थी, यही तेरा जीवन है, तुझे इसी के साथ रहना है। अब तू इसको छोड़, बाहर की दुनिया छोड़, अपने बीवी बच्चे अपनी फैमिली में अपना टाइम बिताओ। तो ये माँ बाप का मेन रोल होता है। कहते हैं ना कि गुरु ज्ञान देता है और माँ बाप हमें शिक्षा देते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो माँ बाप ही तो हमें सब चीज़ें सिखाते हैं ना, अच्छी बुरी बातें माँ बाप ही सिखाएंगे। तो मैम आपसे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसी कुंडली या कोई ऐसा आपने प्रेडिक्शन जो आप करना चाहते हैं आगे के लिए, कि आपको लगता हो कि ये बड़ा प्रेडिक्शन हो सकता है, या आपने पहले कुछ प्रेडिक्शन करे हों जो आपको लगता हो कि भाई ये अच्छे रहे? देखो, इस साल जो 2025 था वो 9 नंबर मंगल का साल था, जिसमें बहुत सारी बुरी दुर्घटनाएं हुई हैं, जैसे कि बाढ़ आई है, एयर फ्लाइट जो गिर गई है, बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है और अभी भी चल रहा है। अभी अच्छे एक नेता को भी हमने खोया है। पर सकती एक चीज़ और है न्यूमरोलॉजी को लेकर, छोटा सा आपसे सवाल कर लेते हैं
कि न्यूमरोलॉजी में भी काफ़ी हद तक ये बताया जा सकता है कि आत्महत्या के बहुत सारे योग बन सकते हैं। तो वो कैसे, मतलब कौन से मतलब नंबर्स होते हैं जो ये मतलब, या टोटल्स नंबर का कि इस पे आ जाए तो आपके चांसेस बच सकते हैं, मगर आपको ठीक से करना है अपने आप को। मूलांक के हिसाब से हम देखा जाए तो हमारे पास है ना मल्टीपल 7 आ रहा है। अच्छा, मल्टीपल कुंडली में? 7 कुंडली में बहुत सारे आ रहे हैं। और मतलब मतलब दो या कुंडली उससे में नहीं, ज़्यादा? न्यूमरोलॉजिस्ट में हम लोशो ग्रिड देखते हैं। लोशो ग्रिड में हम जब ग्रिड बनाते हैं तो उसमें हम नंबर लिखते हैं, तो नंबर में हमारे पास मल्टीपल 7 आ रहे हैं। तो हो सकता है कि वो टेंशन में आके खुद को ही नुकसान पहुंचाए। अच्छा। और इसके लिए जैसे सांप का मतलब जैसे कुंडली का जो एक पूरा प्रॉपर, जैसे मान लो कुंडली का किसी का है, जैसे मेरी कुंडली है 5 जुलाई 1987 करके, इसको जैसे किसी और की कुंडली है तो उसको हम पूरे को टोटल कर लें, उसके बाद पता चल सकता हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ है क्या? मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 है। 5 है, अच्छा। 5719। बोलते बहुत ज़्यादा हो गए अपनी लाइफ में, हाँ, बोलने बहुत का तो सारी काम ही है चीज़ें सारा। माइंड से जो भी आती होंगी एक्चुअली आप माइंड में इतनी सारी चीज़ें लिख चलती हैं। देते होगे बहुत सारा। हाँ, मैं लिख भी देता हूँ, वैसे भी बोल देता हूँ, मतलब बहुत चलता है माइंड में, कुछ आइडियाज चल रहे क्योंकि हैं। 5 नंबर बुध का नंबर है ना, बुध हाँ। का नंबर से हमारे, मैंने बताया था ना अभी कि हमें भाषा देखी जाती है, बोली देखी जाती है, बिजनेस देखा जाता है। बहुत सारे इस नंबर से हम कैलकुलेशन करते हैं। चलो मैम, आपने बहुत कुछ बताया और बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपने दी जो ज़रूरी है पार्टनरशिप के लिए। मेरा आखिरी सवाल जो है आपसे है कि प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं, उनको लेकर बड़ा विवाद चला हुआ है, उसके बारे में आपका थोड़ा सा बताएं कि आपके क्या विचार हैं। देखो, बात तो वो सही कह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो गलत कह रहे हैं। जो लिविंग रिलेशनशिप है वो गलत है। आपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर भी? एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी गलत है और वैसे भी गलत है वो। क्योंकि अगर आपने पहले के टाइम में क्या होता था, 12-13 साल में अगर शादी कर देते तो लड़की वहीं रहती थी, चाहे पति मर जाए चाहे छोड़ दे, पर उसी घर में रहती थी। अगर वो नहीं बन रहा तो उसमें आदमी त्याग करते थे, पर तलाक डिवोर्स ऐसा कुछ नहीं करते थे, तब भी रहते थे। पर एक एज अगर बढ़ी है तो आपको समझ तो पहले ही आ गई है, आप उस लड़के से मिल रहे हो, खाली वैसे मिलो ना, नॉर्मल बात करके देखो, उसके नेचर को जानो, आपको पता लग रहा है, आप कुंडली दिखाओ कि इससे मेरी निभेगी नहीं निभेगी। ये एस्ट्रोलॉजी तो है, ज्योतिष में जब तक आप जाओगे नहीं, आप अपनी मर्जी से लिविंग में रह के आ रहे हो। वो टेस्ट ड्राइव का जो आजकल चल रहा है कि टेस्ट ड्राइव ले रहे हो, तो वो मत लो ना, आप ज्योतिष के पास जाओ, आप कुंडली दिखाओ। उससे आप और ग्रह, और आजकल ये सब होने के बावजूद भी रिश्ते नहीं निभ रहे, और रिश्ते नहीं निभ रहा है, उसके बाद आप 2-2 साल के बाद छोड़ रहे हो, तो ये तो गलत है ना। मतलब सारा परख करने के बावजूद भी आप फिर भी छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब तो आप कहीं पे भी नहीं टिक रहे हो। शादी हुई है, अब पति कहता है कि थोड़े टाइम बाद मेरा मन भर गया आपसे, तो मैं आपसे तलाक ले रहा हूँ। क्यों भाई, तलाक क्यों लेनी है? आप उसी बीवी के साथ एडजस्ट करो ना, बाहर क्या मिल रहा है आपको? तो मन जो है, हमारा मन है, वो मतलब किस तरीके से, मतलब मन का रिप्रेजेंट एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग? चंद्रमा होता है मन का कारक। अगर हमारा मन थोड़ा चंचल है ना चंद्रमा का, तो हम किसी के साथ भी ना जल्दी से इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगी हमारी, और हमारी अटैचमेंट हुई तो ऐसा लगेगा कि सामने वाले से हमें प्यार हो गया, और वो एक कनेक्ट सिर्फ ग्रह की वजह से हुआ है। उसके बाद थोड़े दिन बाद जब वो ग्रह खत्म होगा आपका, तो आप वापस से अपनी फैमिली के बारे में सोचने लग जाओगे। कैसे पता चल सकता है कि आपका पार्टनर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, धोखा दे रहे हैं? पता लगाना बहुत आसान है। और जैसे मान लीजिए आज का ही टाइम है और कुंडली आपके सामने रखी हुई है, तो आप कुंडली देख के बता सकते हैं कि इनका पार्टनर इन्हें धोखा अब अभी के टाइम में करंट में उसका कहीं अफेयर चल रहा है। और ये भी बताया जा सकता है कि एक के साथ चल रहा है या मल्टीपल्स चल रहे हैं। मल्टीपल्स चल रहा है, वो सब देखा पूरी जा गिनती सकता आ सकती है, या 3 के साथ चल रहे हैं तो 3 भी बताया जा सकता है। पूरा 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 रिजल्ट हम कुंडली देख के निकाल सकते हैं कि अगर उसकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है जिसकी वजह से वो आपको छल कर रहा है, धोखा दे रहा है, और कितने टाइम के बाद वो आपको छोड़ सकता है। अच्छा। और ये प्रेडिक्शन मैंने काफ़ी पहले अपने क्लाइंट की करी थी, जिसने मेरे से पूछा था कि मेरा डिवोर्स होगा या नहीं होगा, तो मैंने उसे बोला था 100% होगा और इतनी डेट पे होगा। और उसका अगर वो डेट फिक्स थी तो उसी दिन उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला गया। अच्छा। कुंडली से कुछ भी बताया, अगर कुंडली की डीप डिटेलिंग की जाए तो डिटेलिंग से पता चल सकता है सब कि भाई अभी आपका पार्टनर करंट में आपको धोखा दे रहा है, या पिछले रिलेशनशिप उसके रहे हैं, या मान लो किसी की शादी को 20 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, वो उसके बाद उसको ये देखें वो पॉडकास्ट और वो आपको अप्रोच करें,
तो इसको लेकर मैं आपसे इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि अभी आपके पास लोग भी आ सकते हैं कि भाई ऐसे हो सकता है, तो आप बताइए। ये पता पक्का लगता है क्योंकि पिछले रिलेशन उसके किसके साथ रहे हैं, क्या रहे हैं, कितने थे। इसमें जैसे एक तो मैं आपसे थोड़ा और डीपली इसमें बात कर रहा हूँ कि पता चल गया कि है, किसके साथ है ये थोड़ा मुश्किल है ऐसा बताना कि हम ये नहीं बता सकते कि किसके साथ में है, पर हाँ 1 थे, 2 थे, 3 थे, मल्टीपल रिलेशन रहे होंगे, ये सब चीज़ें कुंडली बताती है। अच्छा। देखो ज्योतिष जो है वो झूठ नहीं है, फेक नहीं है। न्यूमरोलॉजी से ही बताया जा सकता है। न्यूमरोलॉजी से भी बताया जा सकता है, इवन टैरो रीडिंग से भी बताया जा सकता है। टैरो रीडिंग का भी हम कार्ड ओपन करते हैं जब, तो मैं टैरो भी करती हूँ, तो टैरो में भी आ जाता है कि आपका हस्बैंड बाहर की तरफ देख रहा है, उसमें हमें प्रिडिक्शन होती है कार्ड की, तो पूरा पता चल जाता है कि वो आपको इस टाइम में आपके साथ किस टाइम उस माइंड से सेट है, और थोड़े टाइम बाद वो आपको छोड़ सकता है, धोखा दे सकता है। क्योंकि इस पॉडकास्ट के बाद मेरे पास बहुत सारे लोग आ सकते हैं, भाई कुंडली दिखवा दो, क्योंकि वो पर्सनली आपसे नहीं जुड़ेंगे, हो सकता है मेरे थ्रू जुड़ें, तो इसलिए ये सब चीज़ें आ सकती हैं। तो मैंने कहा आपसे सारे सवालों के जवाब ठीक से लिए जाएं। नहीं, आप अगर कुंडली दिखा के आगे काम करना चाहते हो तो ज़्यादा अच्छा है। आजकल तो बड़े बड़े लोगों को आप देख सकते हो कि कुंडली के बिना वो कुछ नहीं करते हैं, मुहूर्त के बिना वो नहीं चलते। कई लोग आजकल बोलते हैं नहीं मुहूर्त कुछ नहीं होता, कर लो आप। जब आपके पता है कि उसमें राहु काल चल रहा है, भद्रा चल रही है, ख़राब हो रखा है, उस टाइम में आप बिजनेस के अगर मुहूर्त हवन करा रहे हो तो वो आपको तो उल्टा नुकसान देगा ना, बर्बाद हो जाओगे। हाँ, ये कैसे पता, जैसे अब मान लो पंडित वहाँ मंत्र पढ़ रहा है, आपकी शादी अच्छे से हो रही है, पंडित ने मंत्र पढ़ लिया, किसी शुभ मुहूर्त पे पढ़ा, फिर भी शादियाँ टूट जाती हैं। शादी का देखो हम पूरा ग्रह देख के जब क्लियर कर देते हैं ना, उसके बाद भी कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो थोड़े थोड़े टाइम बाद चेंज होते हैं, उसके लिए हमें अपने उसकी पूजा पाठ कराना पड़ता है। पंडित ने बोल दिया आपकी शादी हो गई, बढ़िया तरीके से हो गई, पर उसमें हम वही ना कि कई लोग देखे होंगे आपने शादी के दिन नॉनवेज बना के खा रहे होते हैं। तुम पंडित को बुला के बैठे हो, फेरे करा रहे हो और नॉनवेज खा के बैठे हो। जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को नहीं करनी चाहिए, जो राजा को रंक बना सकती हैं? यही है, एक तो नॉनवेज खाना, दूसरा आपकी जो लैंग्वेज है, आप किसी का मन मत दुखाओ, किसी का बुरा मत सोचो और किसी को बुरा मत बोलो। अगर आपने किसी को बुरा बोल दिया, उसका मन दुख गया, उसने आपको मुंह से कुछ नहीं कहा पर उसकी आत्मा से आपको बददुआ लग गई। आप अगर कर्म खराब करते जाओगे ना तो 100% मैं लिख के देती हूँ कि 10 साल के बाद आप जीरो हो जाओगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपसे मिले और आप सबने देखा आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे बात करी है, और ये बात करके आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लाइफ को लेकर बहुत सारी आपकी मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लैरिफिकेशन बहुत सारी चीज़ों की आपको मिल गई होगी, कुछ क्लैरिटी आपके माइंड में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कहीं हो तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ सकते हैं, मैम से आप बात कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे आपको उनका नंबर और पूरा जो है वो चीज़ें दिखेंगी, पूरा उनका नाम वाम आपको प्रॉपर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स वो सब आपको नीचे दिख रहे होंगे, तो आप उनको सर्च कर सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, मेरी भी मदद ले सकते हैं, मुझे भी कॉल कर सकते हैं। आपको द सतीश लोटा शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।